ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजुता देवी नर्मदायै नमो नमः। आस्थावान सज्जनों, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण और श्री गणेश पुराण के उपरांत अब आपके सामने आप सब लोगों के लिए श्रीमद् भागवत पुराण दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत कर रहे हैं। विविध छंदों में बीच बीच में दूसरे छंद भी हम प्रस्तुत करते जाएंगे। और अभी तक आपने भागवत की महिमा, धुंधकारी की कथा और साथ में भगवान सुखदेव का जन्म, वेदव्यास जी सूत्रों पकड़ते कहाँ से है भागवत कथा का? महाभारत से। सबसे पहले महाभारत की कथाएं सुनाते हैं और महाभारत की कथा में हमने आपको सुनाया कि किस प्रकार से भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके दर्शन करने आते हैं और वहाँ प्रतिपादित करते हैं भीष्म की भगवान कृष्ण जो है परम ब्रह्म है। ऐसे भगवान परम ब्रह्म का हम स्मरण करते हुए अब आगे का प्रसंग, महाभारत का ही कुछ प्रसंग सुनाते हुए राजा परीक्षित तक आएंगे कि राजा परीक्षित को किस प्रकार से श्राप प्राप्त हुआ और वह 7 दिन में श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी महाराज से सुन करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। यशोदा के नंदन जगवंदन भय फंदन काटन हारे। यशोदा के नंदन जगवंदन भवो फंदन काटन हारे। त्रेता में बन राम अवतरे कृष्ण बने द्वापर द्वारे। कलयुग में चरणारविंद तब ध्यान धरे सब नर नारी। पूर्ण काम कामना पूर्ण कर देते भक्तों की सारी। भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है। सच्चे मन से भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो तो निश्चित रूप से भगवान कृपा करते हैं। यही लिए विश्वास ही ये हरि गाने तब लीलामृत गान। यही विश्वास है हमारे हृदय में प्रभु कि बने हृदय का हार सभी का। हे हरि दो ऐसा वरदान। भगवान की प्रार्थना करते हुए अब हम कथा विषय में प्रवेश करते हैं। और इधर युधिष्ठिर महाराज जो है अंतिम क्रिया करते हैं भीष्म पितामह की। और इसके बाद में भगवान कृष्ण जो है कुछ दिन तक तो हस्तिनापुर में रहते हैं। सुभद्रा उनको रोके रखती है और उसके बाद में फिर अपने द्वारका चले जाते हैं। कुछ दिन रहे हस्तिनापुर हरि बहन सुभद्रा का अनुराग। गए द्वारका देख सभी दर्शन कर कहा धन्य निज भाग। जब भगवान द्वारका पहुंचते हैं बड़ा स्वागत होता है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में। पुलकित प्रजा द्वारका की थी आए द्वार द्वारका नाथ। अरे भाई द्वारका नाथ जब द्वार पे आए तो सारी प्रजा स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। चारों तरफ गूंजती जय जय पाकर हरि सब हुए सनात। स्वागत में श्री कृष्ण चंद्र के सबने नयन बिछाए। और जय जयकार चहु दिशि गूंजी बंदी गान सुनाए। उग्रसेन वसुदेव जामवंती नंदन बलराम। अगवानी करने सब आए छोड़ छोड़ करके निज काम। सारे लोगों नाम कुछ लोगों के नाम बता रहा हूँ। उग्रसेन, वसुदेव जी, जामवंती नंदन, बलराम, जामवंती नंदन और जामवंती नंदन यानी भगवान कृष्ण के पुत्र। और अगवानी सब करने के लिए भगवान कृष्ण के स्वागत में सब खड़े हुए हैं। महलों की महिलाओं ने भी प्रेम सुमन बरसाए। माता पिता से मिले प्रथम फिर गृहिणी कक्ष सदाए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण किससे मिले? देखिए ये कथा के माध्यम से संदेश भी मिल रहा है कि अब बाहर से विदेश से
बहुत दिनों के बाद जब घर आए तो सबसे पहले किससे मिलना चाहिए? अपनी पत्नी से मिलना चाहिए कि माता पिता से मिलने चाहिए? हाँ, ये भगवान से हमें शिक्षा लेना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान सबसे पहले अपने माता पिता से मिलते हैं और उसके बाद में फिर वनवास में रानियों के कक्षों में जाते हैं। और अब आगे हम सुना रहे हैं आपको कि उत्तरागर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से परीक्षित राजा परीक्षित जो बाद में हुए परीक्षित की रक्षा की। स्वयं कृष्ण उत्तरागर्भ में जा ब्रह्मास्त्र किया निस्तेज, बालक नाम परीक्षित चर्चित सबने कहा सुपुत्र सतेज। कृष्ण कृपा से द्रौपदी युधिष्ठिर की नाश्वमेध संपन्न। और इधर जो है बाद में जब विजय प्राप्त हो गई तो पहले भी परंपरा थी कि राजा राजगद्दी पर जब बैठता है तो अपना प्रभुत्व बताने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसी अश्वमेध यज्ञ में सबको अपना अपना काम बांटा। भाई भगवान कृष्ण ने पूछा महाराज आप क्या लोगे? तो बोले मैं संतों की ब्राह्मणों की पत्तलें उठाऊंगा जो भोजन करेंगे। तो पत्तल उठाने का काम भगवान श्री कृष्ण ने दिया और ये लेकर के बताया कि सेवा जो है सबसे बड़ा धर्म सेवा धर्म है, यह सिद्ध किया भगवान ने। और दुर्योधन को दिया खजाने में, क्योंकि ये वैमनस्यता बस ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करे, तो इसलिए उसको खजाने में नियुक्त कर दिया कि आप जो है दान पुण्य करोगे, दक्षिणा दोगे। कृष्ण कृपा से नृपति युधिष्ठिर कीना अश्वमेध संपन्न, दान राशि विप्रों की पाकर रहा न पांडव वर्ग विपन्न। जितना दान पुण्य किया, क्योंकि हमारे यहाँ तो भैया ये बिल्कुल स्वयं सिद्ध है। देखिए मुझे एक दान के विषय की दोहा याद आ रहा है। देखिए बड़ा सुंदर है, एक बिहारी लाल नाम के कवि हुए हैं जिन्होंने बिहारी सत्सई लिख करके केवल 700 दोहे लिख करके वो प्रसिद्ध हो गए। उनका एक दोहा देखिए क्या कहते हैं। वो प्रकृति के वर्णन कर रहे हैं, प्रकृति के वर्णन के माध्यम से दान की महिमा बता रहे हैं। कवि की यही तो कला है। क्या कहते हैं वो देखिए कि पतझड़ जब होता है तो वृक्षों ने जब मौसम ने पत्ते मांगे तो वो हर्ष दिए द्रुमपात, और प्रसन्न होकर के वृक्षों ने पत्ते दे दिए। ऋतु वसंत जाचक भयो, बसंत ऋतु ने कहा वृक्षों से कि हे वृक्षों हमें आपके कुछ चाहिए आपसे। तो उन्होंने सारे अपने पत्ते दान कर दिए। और अब वो बता रहे हैं, देखिए अब क्या कहते हैं। ऋतु वसंत जाचक भयो हरस दियो द्रमपात, ताते नभ पल्लव भये दियो दूर नहीं जात। दान किया हुआ दूर नहीं जाता, दिया हुआ। ये बोले भैया पेड़ में फिर से नए नए पत्ते कैसे आ गए? तो कवि कहता है कि भैया इसलिए आ गए कि इन्होंने सब दान कर दिया ना सब पत्तों का, तो इसलिए यहाँ भी वही बात मैं कह रहा हूँ। दान राशि विप्रों की पाकर रहा न पांडव वर्ग विपन्न। बाद में सब कुछ चला गया था उनका, तो बाद में बताते हैं ब्राह्मणों के पास में कुछ ऐसी कथा आती है कि ब्राह्मणों से फिर उन्होंने लेकर के फिर से वो संपन्न हो गए थे। समझाने पर विदुर भ्रात के आया जीवन में नव मोड़, धृतराष्ट्र गांधारी दोनों बन को गए पांडव छोड़। और विदुर ने जब वो समझाया अपने भ्रात को कि भाई अब तुम कब तक इनके सहारे पड़े रहोगे। देखिए ये तो जब इनका पूरा परिवार खत्म हो गया था धृतराष्ट्र का, है अब ये गांधारी धृतराष्ट्र जो है युधिष्ठिर के यहाँ रहने लगे। और देखिए अब आप दुश्मन को, जैसे अब आजकल तो भैया कोई भी सहन नहीं करता, जिसने ही तो धृतराष्ट्र ने तो और इतना बारा युद्ध करवाया, इसने सब लोगों को मरवाया। किंतु कथा बताती है, देखिए महाभारत की कथा है कि धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों युधिष्ठिर के यहाँ पर रह रहे थे और बड़ी सेवा की युधिष्ठिर ने, सब लोगों ने उनकी। किंतु विदुर समझा रहेगा अरे तुमको शर्म आना चाहिए, तुम कब तक मेरे घर पड़े रहोगे। तब फिर दोनों जो है गांधारी और धृतराष्ट्र वन में चले जाते हैं। धृतराष्ट्र गांधारी दोनों वन को गए पांडव छोड़, आकर नारद ऋषि बताया धृतराष्ट्र है गंगा तीर, तथा 5वें दिन छोड़ेंगे दोनों अपना वधम शरीर। हाँ अब यहाँ कुछ दिनों के बाद में स्थिति ये बनी कि दोनों अपना शरीर छोड़ने को तैयार हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि 5वें दिन गंगा के किनारे गांधारी और धृतराष्ट्र ने। पता चला नारद जी आए, नारद जी ने आकर के युधिष्ठिर महाराज को बताया
और आकर के फिर उन्होंने जाकर के और उनका वहां भी उनका क्रियाकर्म किया। सात माह हो गए पार्थ को, गए द्वारका हरि के पास, असुकुन हुए दुष्ट मन में, शंकाएं ले हुए उदास। अब एक कथा तो हमने बताई किस प्रकार से युधिष्ठिर का परिवार और गांधारी और जो धृतराष्ट्र किस प्रकार परम धाम को गए, और इधर हम आगे बता रहे भगवान श्री कृष्ण भी अपने धाम को जाने वाले हैं। तो यहाँ 7 माह हो गए रहते हुए, आपको समाचार नहीं मिले, कुछ शकुन अशकुन होने लगे। तब तो इनको चिंता हो गई, युधिष्ठिर की बहुत दिन हो गई, कृष्ण का समाचार नहीं मिला। कृष्ण विरह को सह न सके, पांडव करते थे अति अनुराग, पहले तो ग्रह त्याग किया, फिर कर दीने शरीर भी त्याग। और उसके बाद में भगवान का वियोग इनसे सहन नहीं हुआ, तो ये भी बाद में जो है पांडव लोग भी हिमालय में जाकर के घर गए। और ये कथा भी प्राय सभी लोग जानते हैं कि 5 पांडव सबसे पहले कौन गला, उसके बाद में अंत में इनकी केवल युधिष्ठिर की केवल जो है एक अंगूठा गला था, क्योंकि वो जीवन भर सत्य बोले। सत्य का यहाँ महत्व बताया गया है कि एक अंगूठा गला उनका, क्योंकि एक बार जीवन में एक बार झूठ बोले थे महाभारत में। एक अब ये कथा आगे बढ़ती है इस प्रकार से। आज का प्रसंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कृष्ण विरह को सह न सके, पांडव करते थे अति अनुराग, पहले तो ग्रह त्याग किया, फिर कर दीने शरीर भी त्याग। पांडव लोगों ने अपना सब परमधाम को चले गए हिमालय जाने के बाद में, और उसके बाद में राजा परीक्षित होते हैं। अब कथा प्रसंग जो है आगे वेद व्यास जी बता रहे हैं किस प्रकार से राजा परीक्षित के साथ में क्या क्या घटनाएं होती है, वो आगे की प्रसंग में सुनाएंगे। बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, बांके बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।